अरे हाय, ये क्या कर रही हो दीदी? उठ रहा हूँ ना। पिछले 1 घंटे से सुन रही हूँ, उठ रहा हूँ, जल्दी उठ। दिव्या, सुगंधा तैयार हो गई है, स्कूल छोड़कर आ, बस नहीं आएगी आज। जा रही हूँ पापा, पहले अंकित को उठाकर दूध दे दो। पापा, ये अंकित को उठाना जरूरी है, इसकी हर क्लास जरूरी है। पता है पापा, ये पढ़ेगा ना तभी ये ठीक रहेगा, नहीं तो मोहल्ले के लड़के जानते हैं ना आप। अरे सोने देना दिव्या बिटिया, कल रात में थक गया था, पढ़ाई कर रहा था, मैंने देखा था। आपने सिर्फ देखा था, मैंने हर 2 घंटे में इसे कॉफी दी है कि सो ना जाए। आज अब परीक्षा है तो उठ नहीं रहा। पापा देखिए, ये गलत बात है। कोई मुझे स्कूल छोड़कर आएगा या फिर मैं अकेली चली जाऊं? अरे नहीं नहीं नहीं, जमाना ठीक नहीं है, मैं चल रही हूँ ना तेरे साथ। दिव्या, जो कि खुद मुश्किल से 16 साल की थी, अपनी 12 साल की बहन का हाथ पकड़कर उसे स्कूल ले जाती है। जब वो वापस आ रही होती है तो हाय रे, कहाँ भागी जा रही है? कितनी सुंदर है, मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। ये चप्पल देखिए, 10 नंबर की है, तेरे मुंह पर पूरी छाप दूंगी, समझा? चल। और हाँ, गर्लफ्रेंड, शक्ल देखिए तेरी, कैसा लगता है? सुअर। सुअर समझ में आता है ना? अभी कितना बकवास बोलती है। चल, सॉरी बहन, माफ कर दो। ये है हमारी दिव्या, जिसकी माँ अब नहीं रही। पिता है लेकिन बीमार, और साथ में छोटे भाई बहन। लेकिन दिव्या ने सभी की जिम्मेदारी एक माँ की तरह निभाई। कितना बोलती है ये लड़की, सारा दिन मुंह चलता रहता है। अरे ना चले ना पापा, तो ये दोनों हम लोगों को कुछ ना समझे। पापा देखो, छोटी को अभी तक स्कूल से नहीं आई। देखिए पापा, मैं बता देती हूँ, मैं इस घर में नहीं रहूंगी ना तो पता चलेगा आप लोगों को। अरे जरा सा ख्याल नहीं है आपको हम लोगों का, है ना? तभी छोटी आ जाती है। कहाँ गई थी, क्यों देर हो गई? कितनी बार बोला है वक्त से घर आया कर। चिंता हो जाती है, पापा को तो कुछ नहीं, मैं परेशान हो जाती हूँ। वैसे पापा भी होते होंगे, है ना पापा? फिर बताते क्यों नहीं आप, बोलिए। अरे कहाँ देर हुई है दिव्या, 1 ही तो बज रहा है। नहीं पापा, 5 मिनट ऊपर हो गए। वैसे इसके लिए ना पापा किसी को रुकना होगा जो इसे लेकर आए और स्कूल छोड़े। आसपास के बच्चों के साथ जाती है तो देर करती है। कहाँ देर हुई ये अभी तक नहीं बता रही है, पूरे 5 मिनट लेट है तू। छोटी बहन दिव्या के हाथ में एक फूल देती है। दीदी, आपके लिए फूल तोड़ रही थी, देखिए चोट भी लग गई। दिव्या माँ की तरह छोटी बहन को गले लगा लेती है। पिता दूर से दिव्या को देख रहे होते हैं, तभी पास की पड़ोसन आ जाती है। दिव्या बेटी नहीं है क्या घर में? शांति छाई हुई है। अरे वो छोटे स्कूल से आ गई है ना, तो उसके कपड़े और बाकी का काम कर रही है। देखिए भाई साहब, अब दिव्या की उम्र शादी की हो गई है, तो उसके लिए एक लड़का देखा है। पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, घर में योगा का माहौल, बेटी तो राज करेगी, राज। हाँ, शादी तो करवानी है दिव्या की, लेकिन उसकी ज्यादा बोलने की आदत। नहीं नहीं भाई साहब, ये तो आपको उसे समझाना ही होगा। तभी दिव्या आ जाती है। क्या समझाना होगा? अरे मुझे बताओ, मैं समझाती हूँ। सच में कोई मौका देना तो मैं समझाने में PhD ही कर लूँ। वैसे कुछ लिया आपने खाने पीने में? ओ, कैसे लेंगी? वो तो मैं दूंगी तब ना। रुकिए, मैं ला रही हूँ चाय। वैसे चाय कैसे लेंगी? उफ, मैं कैसे भूल सकती हूँ, आप तो बिना चीनी की चाय पीती हैं, है ना? ठीक है, अभी लेकर आती हूँ मैं। उफ, दिव्या के जाने के बाद रहने दीजिए भाई साहब, गलत रिश्ता लेकर आ गई थी, चलती हूँ मैं। अरे कैसी बात कर रही हैं, पढ़ा लिखा परिवार ही तो मेरी पसंद है। आप तो जानती हैं कि पैसे की कमी नहीं है मेरे पास। दिव्या को बस एक अच्छा परिवार मिल जाए, यही चाहत है। अरे लेकिन प्लीज़ बहन जी, बात तो करिए, बाकी मेरी बेटी की किस्मत। खैर, बात होती है और घर आते हैं लड़के वाले। लड़की के पिता के सर पर टीका, माँ के हाथ में रुद्राक्ष की माला। लड़की की नज़र दिव्या पर पड़ती है और मन ही मन सोचता है, हाय कितनी प्यारी है, इससे शादी हो जाए मेरी। ओम शांति शांति। शांति? नहीं नहीं, ये घर शांति आंटी का नहीं है, उनका तो वो नुक्कड़ दिख रहे हैं ना, वहीं से बस घूम जाइएगा। दिव्या बेटा, अंदर आ जाओ। जी बहन जी, ओम शांति शांति, आइए। सभी बैठ जाते हैं। घर में अजीब सी वाइब है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ की दीवारें भी बात कर रही है। शांति नहीं है, कैसे रह लेते हैं आप? अच्छा, आपकी बेटी कहाँ है? बुलाइए ज़रा। हाँ,
दिव्या, दिव्या बेटा जरा आना तो, देखो ये लोग तुम्हें देखने आए हैं। हाँ हाँ, देखने ना, मैं क्या देखने वाली चीज हूँ। वैसे पापा क्यों देखने आए? बताया नहीं क्या बेटे को? हाँ नहीं बताया, वो क्या है ना, ये सब काम माँ करती है, अब इसकी माँ नहीं है तो। लेकिन बोलती कुछ ज्यादा ही है। अच्छा है ना पापा, घर में कोई तो हो जो बात करे, वरना आप और माँ तो। खैर, कहते हैं ना, वही होता है जो ऊपर वाला चाहता है। हो जाती है दिव्या की शादी एक ऐसे घर में जहाँ लोगों को बोलने से एलर्जी होती है। चाय। दिव्या सास की बात सुनकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सास फिर से कहती है, चाय। दिव्या फिर शांत। थोड़ी देर बाद ससुर बोलते हैं, सास चाय मांग रही है, ले आओ। अच्छा, लेकिन मुझसे तो नहीं बोला। बोला तो चाय। हाँ, चाय तो बोला आपने, लेकिन मांगा थोड़ी ना था। अब चाय के साथ ले आओ भी बोल देती तो मैं समझ जाती ना। वैसे कैसी चाय पसंद है आपको? मुझे तो जब तक पानी में अदरक का उबाल नहीं आता ना, चाय में मज़ा ही नहीं आता। चाय। दिव्या समझ जाती है और चाय ले आती है कि तभी, अरे मम्मी, आपको सुबह में क्या हो गया था? सुबह आप उठकर ड्राइंग रूम में बैठी थी, घंटों बिना कुछ बोले आंख बंद करके। क्यों, ससुर जी ने कमरे से भगा दिया था क्या? कितना बोलती हो, देखो हम लोगों के घर का ये रिवाज नहीं है। अच्छा, तो क्या रिवाज है? मुझे भी तो पता चले। देखो दिव्या, हमारे घर में लोग बोलते कम और समझते ज्यादा है। जैसे, हाँ, जैसे बोल दो चाय। अब समझते रहो कि क्या। दिव्या का अब ससुराल में मन उबने लगा था। वो बहुत कुछ सुनना चाहती थी, बोलना चाहती थी, लेकिन सोफिस्टिकेटेड ससुराल वालों के सामने शांत रहने लगी। फिर एक दिन, माँ जी, मेरी छोटी बहन आ रही है, वो कुछ दिन हमारे घर रहेगी। ये बोलकर वो चली जाती है। अब क्या समझा जाए? क्या कह गई है? क्या बोलती है, क्या समझा जाए? ये भगवान, कहाँ फंसा दिया मुझे। तभी छोटी बहन आ जाती है, जिसे देखकर दिव्या उछल पड़ती है। हाय रे मेरी प्यारी राजकुमारी, तुझे देखे कितना वक्त हो गया था। कहाँ रहती है तू? तू यहीं आ जाना मेरे पास कुछ सालों के लिए, फिर यहीं से तेरी शादी करवा दूंगी। मेरी जान, कितनी याद आती है तेरी, पता है। दिव्या बोली जा रही थी और सास ससुर उसे घूर रहे थे। फिर अगले रोज, इतनी जोर जोर से टैप रिकॉर्डर, ये आया कहाँ से? मैं घर से स्पीकर लेकर आई हूँ आंटी जी। क्यों? ये तो हम लोगों के घर आज तक नहीं आया। वो छोटी एक्सरसाइज करती है ना, तो गाना सुनती है। कभी ध्यान लगा कर देखो, कैसे खुद से खुद का मिलन होता है, कैसे दुनियादारी से दूर अपने पर ज्ञान होता है। दिव्या और उसकी छोटी बहन सास की बात सुन रहे थे कि तभी एक चूहा आ जाता है और दिव्या जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। अरे छोटी, ऊपर सोफे पर चढ़ जा। माँ जी, चूहा भगा दीजिए, माँ जी प्लीज। दिव्या के चीखने चिल्लाने से सास का पारा हाई हो जाता है और वो, निकलो निकलो घर से, इस घर में तुम जैसी उज्जड़ लड़की नहीं रह सकती। और दिव्या बहन के साथ मायके आ जाती है। लेकिन फिर एक रोज, दिव्या, मैं तेरे ससुराल जा रहा हूँ, तू मेरे साथ चलेगी? नहीं पापा, मेरा वहाँ मन नहीं लगता है। तभी दिव्या का पति आ जाता है। और मेरा तुम्हारे बिना दिव्या, घर चलो प्लीज। सभी घर जाते हैं जहाँ सास, इस बार आई हो तो अच्छे से रहना। अच्छा हुआ भाई साहब आप भी आ गए, इसे समझा दीजिए इस घर में शांत रहना पड़ेगा और ध्यान लगाना पड़ेगा शांति के लिए। ये बेचारी छोटी सी थी, तब माँ नहीं रही, अपने छोटे भाई बहनों को उसने माँ की तरह पाला, सारा दिन उन लोगों के पीछे लगी रहती थी। अगर वो ना चिल्लाती तो घर कैसे चलता। अब सास को पिता की बात समझ में आती है, उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये सोचा ही नहीं कि जो लड़की जीवन की इतनी परेशानी का हंसकर सामना करने वाली है,
वो कैसे शांत रह सकती है। आज से तो मैं भी बोलूंगी, वो भी खूब।